तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी भी ऑब्जर्व किया है कि हाउ माइंड वर्क, दिमाग कैसे काम करता है? तो दिमाग दुनिया का वो हालातरी चीज है, वो पावरफुल चीज है जिससे आगे कोई चीज आई नहीं, जिससे कोई आगे पावरफुल चीज नहीं। तो आज के दौर में हम सब अपने माइंड को यानी कि अच्छी तरह इस्तेमाल करना नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि अपने माइंड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ लोगों से पूछोगे कि आप क्या करना चाहते हो, वो कहते हैं यार मैं करना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन मुझे ज़हन नहीं है, मुझे पढ़ने में ज़हन नहीं है, मुझे काम करने में ज़हन नहीं है, मुझे ऑफिस में काम करने में ज़हन नहीं है। तो ये मत सोचो कि मुझे ज़हन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबका ज़हन बराबर किया है, सबका माइंड एक जैसा, सबका माइंड सेम है। तो अल्लाह ताला यानी कि सबको हिकमत से बनाया है। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे कोई दूध वाला कोई दूध प्लास्टिक में डाल रहा है तो किसी एक प्लास्टिक में कम है, दूसरे प्लास्टिक में ज्यादा है। हम सबका माइंड एक जैसा है, हम सबको यानी कि पॉजिटिव सोचना चाहिए और सबका माइंड एक जैसा है। तो माइंड यानी जिस तरह दिमाग काम करता है उस तरह दुनिया का किसी मशीन भी नहीं काम नहीं कर सकता। जिस तरह माइंड सोचता है उस तरह दूसरी कोई चीज सोच ही नहीं सकता। आप लोगों ने शायद ये स्टोरी सुना होगा कि एक मर्तबा किसी जेल में एक शख्स को फांसी सुनाया गया, एक शख्स को फांसी सुनाया गया। तो उसके बाद तो डॉक्टरों ने सोचा कि इस शख्स को फांसी होने वाला है, क्यों ना उस पर एक एक्सपेरिमेंट कर ले, उस पर एक तजुर्बा कर ले। तो वो शख्स के पास गए और कहा कि हम आप पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, अगर आप इजाजत दें तो। उस शख्स ने कहा क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? उसने कहा अगर आपको फांसी दिया गया तो आप 20 से 30 सेकंड तक लगातार तड़पेंगे, आपके जो गर्दन का जो हड्डियां हैं ये जुड़ जाएंगे फांसी देने से। हम क्यों ना हम आपको एक कोबरा से डसवाएं, आपको एक कोबरा से डसवाएं। तो उसने कहा अगर जब कोबरा से आपको डसवाया गया तो आप 5 से 6 सेकंड में मर जाएंगे। उसने सोचा और डन किया। उसने कहा ठीक है मैं रेडी। तो उसके बाद उसे एक आग में यानी कि एक आग के एक जगह पर इसे बिछाया गया। तो उसी के 20 यानी कि 20 से 30 फीट की दूरी पर से एक शख्स जिसके हाथ में कोबरा था उसे लाया गया। उसके बाद जब उस कुर्सी पर बैठा तो दूसरे शख्स आने लगा, इसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे उसकी तरफ आया उसकी थोड़ी सी दूरी के बाद वो वहां रुका और कहा आज यू रेडी? उसने कहा हाँ मैं रेडी हूं। तो उसके आंखों पर पर्ची बांधा गया। उसके बाद वो शख्स दूसरी तरफ गया और जो दूसरा पर्सन था उसी की तरफ आने लगा, जिसके हाथ में एक मैदा था, सुई, उसके हाथ में एक सुई था। जैसे वो करीब आया उसने छुपाया तो नाउ यू विल बी शॉट। उसके 5 सेकंड बाद उस आदमी की डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। और जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी बॉडी से हमें पॉइजन मिला। क्या पॉइजन मिला? उसकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली पॉइजन क्रिएट करना स्टार्ट किया। इस तरह दिमाग काम करता है, इस तरह हमारा बॉडी काम करता है। उसने अपने माइंड में यानी कि सोचा था कि मुझे सामने एक कोबरा ने डसा है, तो उसकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली पॉइजन क्रिएट करना स्टार्ट किया। इस तरह दिमाग काम करता है, इस तरह हमारा बॉडी काम करता है। हम कहते हैं हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ज़हन नहीं है, हमें अल्लाह ताला ने ज़हन नहीं दिया है। क्यों क्या हम कहता है कि अल्लाह ताला ने ज़हन नहीं दिया है? सबके पास ज़हन है, इस्तेमाल करना चाहना चाहिए। तो एक और मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, एक और वाकया। एक मर्तबा एक स्कूल में एक टीचर रहता था जो अपने स्टूडेंट को हमेशा मारता रहता। तो एक दिन स्टूडेंट्स ने कुछ सोचा, उन्होंने कहा कि हमारा टीचर हमेशा को मारता रहता है, क्यों ना हम आज एक यानी कि सोचे एक प्लान बनाए टीचर को स्कूल से भगाने के लिए। तो सब स्टूडेंट मिलकर उन्होंने सोचना स्टार्ट किया। तो सब स्टूडेंट्स मिलकर उन्होंने कहा कि जैसे ही सर आज क्लास में आएगा हम उससे यानी कि कुछ ऐसी बातें कहेंगे कि वो कहेंगे वाकई ये कमियां मुझ में है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने आगे को एक मौजूद दिया गया। तो पहले वाले स्टूडेंट से कहा गया जब जैसे सर क्लास में एंटर होगा आपको इससे कहना होगा कि सर आपका क्यों ऐसा चेहरा बिगड़ा हुआ है, आपका क्यों इस तरह चेहरा बिगड़ा हुआ है। उसने कहा ठीक है। तो सेकंड स्टूडेंट से कहा गया कि जैसे सर उसके जाने के बाद आप जाकर उस सर से कहें सर आपके क्यों पसीने छूट रहे हैं, आपके क्यों पसीने छूट रहे हैं। तो उसने कहा ये भी सही है। तो थर्ड वाले स्टूडेंट से कहा, उसने कहा कि उसके जाने के बाद आप वहां जाए और कहें सर क्यों आप हमें अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा रहे हो, क्यों आपको कोई कमी है, सर में दर्द है या कुछ और। तो उसने कहा कि ये भी ठीक है। तो जैसे सर क्लास में एंटर हुआ, उसके एंटर होने के बाद उसने इशारा दिया कि जाओ अब आप लोग जा सकते। तो हर एक स्टूडेंट आस्ता आस्ता जाने लगा टीचर की तरफ और अपना मौजूद कहने लगा, अपने
अपने बात टीचर के साथ कहने लगे कि सर आप क्यों इस तरह हो, तो दूसरा कहे सर आप क्यों इस तरह हो, तीसरा कहे सर आप क्यों इस तरह हो। तो टीचर हैरान हो गया, यार ये क्या हुआ है सब स्टूडेंट को, और मुझे क्या हुआ है कि हर कोई स्टूडेंट मुझ में कमियां ढूंढ रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि ये क्या हुआ है आपके साथ। तो हैरान रह गया वहां, यानी कि उसने पूरा दिन सोचने लगा, उसने सोचा कि मुझे क्या हुआ है कि हर कोई स्टूडेंट ये कह रहा है शायद मुझ में कमी है, ये बीमारियां मुझ में है। तो उसी दिन जब वो घर चला गया तो रात में सोया, जब वो सुबह उठा तो वो ऐसा फील कर रहा था कि वो बीमारियां वाकई में मुझ में है, सब बीमारियां मेरे अंदर मौजूद है। उसके साथ में दर्द होने लगा, उसके पसीने छूटने लगे, उसके यानी कि पैर वगैरह सब में दर्द शुरू हो गया, सब में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि उसने सोचा था कि जो स्टूडेंट ने कहा वो सच है, जो स्टूडेंट ने कहा था वो रियलिटी है, वो सच है, वो वाकई वो मुझ में है, वो बीमारी मेरे अंदर मौजूद है। तो उसने सोचा, माइंड ने क्रिएट करना स्टार्ट किया, उसने सोचा, माइंड ने ऑटोमेटिकली सबको यानी कि उसके जिस्म के अंदर ले आने लगे कि वाकई बीमारी आप में है, वाकई ये बीमारी भी आपके अंदर मौजूद है। तो इस तरह माइंड काम करता है, हमारा दिमाग इस तरह काम करता है। तो हमें अपना माइंड को यूज करना आना चाहिए, हमें हरगिज नहीं सोचना चाहिए हम किसी से कम है और हमारा माइंड हमारे माइंड में जो भेजा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। जब हम अपने माइंड का इस्तेमाल करना जान लेंगे, जब हम दूसरों के साथ यानी कि कुछ अच्छा शुरू करेंगे, जब अपने माइंड का इस्तेमाल करना जानेंगे, तो तब हम कुछ बन सकेंगे अपनी लाइफ में।